Will the land sustain? So in the last video, we discussed how we can improve or increase the production from the same piece of land. Since we know the land is fixed, so we need to increase the production so that we can earn more. So now in the third point, we are going to discuss, will the land sustain? So in the first 2 points, we have already focused a lot on the fact that land is fixed. But what if we keep exploiting it again and again? Will that land sustain? कि अगर हम उसे बार बार यूज करते जाएंगे तो वो कब तक हमें सही मात्रा में प्रोडक्शन देती रहेगी? So that is what this third point is about. Land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. हालांकि लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, हमें लगता है कि वो नेचर से मिला है, हमें इसे प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है और देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये जो है अनलिमिटेड है, बट इट इज नॉट द केस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाउ इन पालमपुर एवरी लैंड हैज बीन यूटिलाइज्ड एंड देयर इज नो आइडल लैंड लेफ्ट. जितनी भी खाली लैंड थी वो सब यूटिलाइज हो चुकी है. अब कोई खाली जमीन ऐसी नहीं बची है जिसे कि और खेती के अंदर लिया जा सके. तो ये तो बात है कि वो फिक्स्ड है ना. अब अगर हम इसका केयरफुल तरीके से यूज नहीं करेंगे तो क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं. भले ही एक नेचुरल रिसोर्स है बट इसकी भी अपनी एक लाइफ है, इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. So in the last video we discussed there are two ways of farming. The first one is multiple cropping system that we can use to increase the production, and the other one was modern farming techniques in which we saw the use of high yielding variety seeds and pesticides, fertilizers, etc. तो ये जितने भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं इनकी वजह से क्या हुआ है, इनकी वजह से जो लैंड है, जो नेचुरल रिसोर्स है, इसका ओवर यूज हुआ है, मतलब कि इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. तो हमने पढ़ा था कि जो ये मॉडर्न मेथड है फार्मिंग का, इसमें क्या है, हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं. बट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करने के लिए, मतलब इससे बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए, वी विल हैव टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स अलोंग विद इट, ताकि हमें जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो उसका मिल सके. बट ओवर द पीरियड क्या हुआ है कि जैसे जैसे जिन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन का असर हुआ है, जिन एरियाज में ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए गए हैं, वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी जो है, जो मिट्टी की जो क्षमता है अच्छे से प्लांट को सपोर्ट करने की, उसको न्यूट्रिशंस देने की, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है. क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहे हैं. ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूब वेल्स irrigation has led to the depletion of the water table. तो लास्ट वीडियो में तो ये सारे पॉइंट सुन के हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ, जो पालमपुर है वहां पे लगभग जितना भी एरिया है अंडर कल्टीवेशन, वहां पे सब इरिगेशन होती है और किस तरीके से इरिगेशन की वजह से जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होती है. बट इसका दूसरा फेज भी है, मतलब एक तरफ तो ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, नो डाउट इट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, बट एट द सेम टाइम इट इज डिप्लीटिंग द वाटर टेबल. जो जमीन में पानी है उसको खत्म करने का ये जो पूरा ट्यूबवेल और इरिगेशन का सिस्टम है वो कर रहा है. क्योंकि ट्यूबवेल में क्या हो रहा है, जमीन से पानी जो है वो निकाला जा रहा है और ये हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे. मतलब जमीन जो है इसका अपना एक, इसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, इसका अपना एक रेट होता है कि जिससे ये रिचार्ज होती है. हमें पता है ये जमीन है, मान लो ये लैंड है जिसपे हम खड़े रहते हैं और नीचे एक्यूफायर्स होते हैं. एक्यूफायर्स क्या होते हैं, जिनमें जो पानी है वो जमा रहता है और हम क्या करते हैं, हम इसमें खोदते हैं, इसमें मतलब पाइप वगैरह डालते हैं और फिर यहाँ से इन एक्यूफायर से हम पानी निकालते हैं, जमीन के बाहर से निकालते हैं. बट इन एक्यूफायर्स में से पानी कहाँ से आता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो जमीन के थ्रू सीप करता है, जमीन के थ्रू इसमें सीप करता है और फिर इन एक्यूफायर्स में पानी जो है जमा हो जाता है. बट धीरे धीरे करके जैसे आप देख रहे हो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, हर जगह जमीनें जो हैं वो कंक्रीट की बनती जा रही हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं. तो ये जो वाटर टेबल के रिचार्ज होने का रेट है, मतलब जिस रेट से पहले ये वाटर टेबल जमीन में पानी जाता था अब वो बहुत ज्यादा कम हो गया है. इसका मतलब कि जिस रेट से वाटर टेबल रिचार्ज हो रही थी वो तो कम है, बट जिस रेट से इसमें से पानी निकाला जा रहा है वो हद से ज्यादा है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी एक्यूफायर्स में से इतनी जल्दी वापस आ नहीं पा रहा, रिचार्ज नहीं हो पा रहा जितनी तेजी से इसमें से निकाला जा रहा है. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है, मतलब कि पानी जमीन में से खत्म हो रहा है. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built
अप ओवर ईयर्स। अब ये जैसे रिसोर्सेज हैं, जैसे सॉइल हो गई, ग्राउंड वाटर हो गए, सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, मतलब कि सॉइल में जो मॉइस्चर रहता है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो उसमें ऑर्गेनिक चीजें रहती हैं जो कि उसको इस कैपेबल बनाती हैं इतना कि वो किसी प्लांट को सपोर्ट कर सके। तो ये जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो ग्राउंड वाटर है, ये सारी चीजें ना एक साल में नहीं बनती, ये रातों रात नहीं बनती, ये बहुत सारे ईयर्स में बनती है, मतलब हजारों सालों में ये चीजें जो है वो बनती हैं। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर हम इन्हें एक बार डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो इनको वापस से रीस्टोर करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब कि जैसे जो सॉइल में फर्टिलिटी होती है वो ओवर द पीरियड बनती है। छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो पेड़ के पत्ते हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे डिकम्पोज करते हैं। उससे क्या होता है, उससे उसमें सॉइल में ह्यूमस जो है वो इंक्रीज होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंक्रीज होता है। तो मतलब बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है और बहुत टाइम लेता है। बट अगर हम इन चीजों को एक साथ खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इनका वापस से बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से जिन फैक्टर्स से ये चीजें बनती हैं हम उनको भी खत्म कर देते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर टेबल की बात करें तो वाटर टेबल कैसे रिचार्ज होता है, जैसा कि मैंने बताया, जमीन में पानी जो है वो सीप करता है, जमीन के थ्रू बहता बहता वो नीचे एक्यूफायर्स में आता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऊपर कंक्रीट बिछाए जा रहे हैं, हम ऊपर बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। अब इन सभी चीजों की वजह से पानी जो है वो जमीन में नहीं आ पाएगा, पानी जो है बह के कहीं और चला जाएगा, बट जमीन में सीप नहीं कर पाएगा। तो मतलब जो तरीके हैं इन रिसोर्सेज को रिवाइव करने के, हम उन्हें भी खत्म कर दे रहे हैं। तो और ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है इन रिसोर्सेज को रिस्टोर करने का। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम लोगों को क्या करना है, पूरे एनवायरमेंट का, हमारा जो एनवायरमेंट है इसको ध्यान से रखना है, इसको ध्यान से यूज करना है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में भी हम एटलीस्ट एग्रीकल्चर वगैरह कर पाए। क्योंकि अगर खेती ही नहीं करेंगे तो खाने के लिए अनाज कहाँ से होगा, खाना ही नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एनवायरमेंट को सही तरीके से यूज करें, इसका ओवर यूज या एक्सप्लॉइट ना करें, ताकि ये चीजें आने वाले फ्यूचर के लिए भी बनी रहें और एग्रीकल्चर हो सके। अब यहाँ पे एक सजेस्टेड एक्टिविटी का सेक्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो तरीके हैं, ये किस तरीके से सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, राइट अ लेटर टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन योर वर्ड्स टेलिंग हिम हाउ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल। तो आपको ये कुछ रिपोर्ट दी हुई है यहाँ पे, इनको रीड करना है और अपने शब्दों में एक लेटर लिखना है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को। ऑफकोर्स आपको उनको देना नहीं है, बट लिखना है और आपको अपने शब्दों में बताना है कि किस तरीके से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो पहली रिपोर्ट क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स व्हिच डिसॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे कि प्लांट इतनी जल्दी ग्रो करता है। तो होता क्या है, प्लांट, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनमें कुछ मिनरल्स रहते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, वो पानी में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और क्योंकि वो पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, तो जैसे ही प्लांट पानी को अपने अंदर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है जमीन में से, वैसे ही पानी के साथ साथ जमीन से ये जो मिनरल्स हैं वो भी प्लांट में चले जाते हैं और इसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो तेज हो जाती है। बट these may not be retained in soil for long। अब जैसा कि हमने देखा कि जो फर्टिलाइजर है वो कैसे दिया जाता है, वो जमीन में डाला जाता है। तो प्लांट का कोई मुंह तो होता नहीं है कि वो आ करेगा और हम उसको खिला देंगे। तो प्लांट कैसे फर्टिलाइजर को लेते हैं, हम जमीन में फर्टिलाइजर डालते हैं और फर्टिलाइजर जो है, जमीन में पानी भी होता है, तो जमीन में जो पानी होता है उसके साथ फर्टिलाइजर घुल जाता है। और जब उस पानी को, जमीन में जो अब वो पानी है जिसमें फर्टिलाइजर मिला हुआ है, उसको जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो उसके जरिए क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है या प्लांट में वो मिनरल्स जाते हैं। बट क्या हो रहा है, जमीन में जो पानी है उसके साथ फर्टिलाइजर मिल रहा है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर टेबल रिचार्ज कैसे होती है, कि जमीन में जो पानी है, मतलब ऊपर पानी जो है सरफेस पे, वो नीचे सीप करता है। तो अब होगा क्या कि जो हमने फर्टिलाइजर डाला है वो पानी में मिल गया है, अब ये पानी नीचे भी आएगा, ये पानी जो है वो नीचे भी आएगा एक्यूफायर्स में। अब ये क्या कर रहा है, अब जो एक्यूफायर्स हैं उनको ये दूषित कर रहा है, क्योंकि केमिकल्स हैं, ये शॉर्ट टर्म में तो हमें बड़े अच्छे से प्लांट की ग्रोथ दिखा देते हैं, बट ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते।
ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। वही पानी जब बह बह के, अब कुछ पानी जो है जमीन पे, यहाँ पे हमने फर्टिलाइजर डाला हुआ था, बारिश हुई, कुछ पानी यहाँ अंदर चला गया और कुछ पानी बह के पास वाली नदी में जो है वो चला गया। तो अब पास वाली नदी का पानी भी पॉल्यूट होगा, अब पास वाली नदी के पानी में भी फर्टिलाइजर चला जाएगा। सो इस तरीके से जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी वजह से ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक, ये सारी चीजें जो है वो पॉल्यूट हो रही हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। तो अभी मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो सॉइल है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस क्या होता है, वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। बट केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही मर जाएंगे तो फिर वो डिकम्पोज कैसे करेंगे, फिर सामान डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है नेचुरल तरीके से इंक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब केमिकल फर्टिलाइज क्या कर रहे हैं, वो सॉइल को कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना ले रहे हैं, और जितना भी उसका नेचुरल तरीका है जिससे वो फर्टिलाइज हो सकती थी, वो उसमें नेचुरल तरीके से फर्टिलिटी जो इंक्रीज हो सकती थी उसकी भी पॉसिबिलिटी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में प्रेजेंट, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू मर रही हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम थोड़े टाइम के लिए ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके बावजूद भी क्या होगा, जो जमीन है वो इतनी खराब हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी इतनी कम हो जाएगी जो कि कभी पहले नहीं थी। मतलब कि नेचुरल लेवल से एकदम से डिप्लीट हो जाएगी उसकी फर्टिलिटी, और फिर अपने आप, मतलब जो फार्मर है वो और फर्टाइल बनाने के लिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेगा, और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेगा तो और नेचुरली सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी घटेगी, और ये सर्कल जो है वो चलता जाएगा और सॉइल बिल्कुल खराब होती जाएगी। तो ये वाला जो आर्टिकल था ये डाउन टू अर्थ का है, ओके। और इसके बाद है दूसरा आर्टिकल, ये है द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। अब अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो पंजाब स्टेट जो है उसमें सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। अब ये तो हमने देखा है कि किस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर हम कंटिन्यूअसली यूज करते जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की जो हेल्थ है वो डिक्रीज होती जाएगी, उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो एकदम खत्म होती जाएगी। तो अगर पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां की जमीन बहुत बड़े लेवल पे डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। तो अब पंजाब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, जैसा अभी जस्ट मैंने आपको बताया, मतलब ये रिपीटेशन हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फार्मर्स क्या करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। अब एक बार केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, उसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है, नेचुरल फर्टिलिटी, उससे भी कम जो है वो पहुंच गई, मतलब बहुत बुरी हालत पे सॉइल की फर्टिलिटी पहुंच जाती है। अब क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई है, बट फार्मर को तो अगले साल फिर से खेती करनी है, तो वो अब और ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेगा ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो थोड़े लेवल पे आ पाए। अब जब वो और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी और ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर और ज्यादा को कोप करने के लिए वो और ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करेगा। तो मतलब ये जो साइकिल है ना वो चलती जाएगी, और जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि जो फर्टिलिटी है वो एकदम खराब हो जाएगी। अब अगर जो फार्मर्स हैं उन्हें ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ रहा है, ज्यादा इनपुट्स यूज करने पड़ रहे हैं सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए, क्योंकि सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है, तो उन्हें ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा इनपुट्स यूज करने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, उनका पैसा भी तो ज्यादा खर्च होगा, उन्हें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा कॉस्ट आएगी उनकी, ताकि वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव कर सके। मतलब सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए अब उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और उनको ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ रहा है ताकि वो उसको अचीव कर सके जो वो पहले प्रोडक्शन करते थे। सो दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है, कल्टिवेशन को करने की जो लागत है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जा रही है। एक्चुअली बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से फार्मर्स के ऊपर और बर्डन आ रहा है।